तो चलो जल्दी से भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ठीक है। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? सोए नहीं आओ अभी तक? नहीं, टाइम कितना हो रहा है वहां पे? इधर तो अभी कुछ यही कुछ 10 साढ़े 10 अच्छा, हुआ मतलब है। 2 घंटा 3 घंटा आगे है यहाँ से, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का। हम्म। अरे मुझे है ना ये सब, अब तो ये सब व्यू और ये तो ठीक हो रहा है मेरा, बस मुझे एंट्री लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंट्री सिंपल थी आज, चलो देखते हैं, पहले वही डिस्कस करेंगे। एंट्री का देखो मतलब वहां पे डब्ल्यू पैटर्न भी मुझे दिखता है, बट कहाँ पे वो वर्क करेगा कहाँ पे नहीं करेगा वो समझ नहीं आता है। देखो वर्क करने के लिए ना उसके पास दो चीजें हो सकती हैं। एक मॉर्निंग में, या तो सुबह सुबह वर्क कर दे तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, या फिर वो दूसरे हाफ में करे, उसके बाद नहीं। सीधा सिंपल से 12 बजे के बाद देखो, जहां उसको मॉर्निंग टाइम में देखो, क्योंकि दिन में 2 बार ही मूव करेगा वो, अगर किया तो 2 टाइम ही है उसके पास मूव करने के लिए। अदरवाइज बीच में कहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा, तो फिर वो साइडवेज हो जाएगा, उसको ज्यादा देखना नहीं। अब ये ना बहुत सा अच्छा ट्रेड था एक्चुअली में, बहुत अच्छी मार्केट थी। तो जैसा हमें पता है कि देखो मल्टी टाइम ये टेस्टेड थी, इसको ब्रेकआउट देना था, इसने ब्रेकआउट दिया और ये रीटेस्ट हो रहा था। तो इसमें साफ दिख रहा था कि ये कहीं पर भी इसमें सेलिंग नहीं है, इन 2 4 दिनों से सेलिंग थी नहीं कहीं पे। ये जो सेलिंग आई थी ना अग्रेसिवली, एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग ही हाँ, थी, ये सेलर्स वो नहीं तो थे। हाँ वो तो पता चल गया कि सेलिंग तो बिल्कुल नहीं थी, हाँ क्योंकि सेलिंग रहता तो वो नीचे आ जाता, उसके नीचे चले जाता, हाँ वो फेक ब्रेकआउट दिखा देता। सेलिंग तो था नहीं, बट हाँ। ये मेरा व्यू और साइकोलॉजी सब मैच रहता है, बट जब लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन रहता है ना, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। मतलब एंट्री कहाँ पे लेना, मतलब। वो देख लेते हैं। चलो डेली में हमारा व्यू तो बिल्कुल क्लियर था कि ये 2 3 दिन से साइडवेज था। तो मैंने बोला था वीडियो में कि अगर ये किसी साइड भी निकला तो हम उसमें ट्रेड देखेंगे, लेकिन ज्यादा मेरा इंटरेस्टेड जो मैं था, मैं अपसाइड के लिए था, डाउन साइड के लिए नहीं था। ठीक है। सो अब उसी हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट था, दूसरे हाफ में ट्रेड मिला। देखो ना, अगर आपको पता है, अब आपकी बात में आता हूं मैं, जो आप बोल रहे हो कि एंट्री कहाँ लूं, क्या करूं, है ना। वो देखो 5 मिनट में आ गए हम। ठीक है। सिंपल सा जो पहले का जो हमारा चार्ट था उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अ, इससे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया, स्पोर्ट जोन। ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट हुआ था एक नीचे, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था और वापस रिवर्स हो गया और फिर अंदर आ गया। ठीक है। सो ये तो चलो फेक है, ये हमारा स्पोर्ट जोन हो गया, क्योंकि ये मल्टी टाइम टेस्टेड है। मल्टी टाइम मीन्स की स्पोर्ट लिया है तो अच्छा स्पोर्ट है। और ये यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा जो रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं कौन सा। अभी हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, हम रेजिस्टेंस थोड़ा पास में लास्ट 1 2 3 दिन का ही रखेंगे। ठीक है। दो तीन हाँ, दिन वो के तो हिसाब वही ऊपर ही है, से मिल जाएगा। है ना, ये रेजिस्टेंस कुछ था हमारा, ऐसा कुछ करके। अभी इसको थोड़ा सा और डीपली रखना है तो डीप यहाँ पे भी रख सकते हो। ये पूरा जोन जो है ऐसे रख लो। चलो सेलिंग का है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें टच हो गई अब यहाँ पे। वो कैसे टच हो गई? क्योंकि एक तो ये टच हो गया, दूसरा इस कैंडल का हाई टच हो गया, इसका पूरा एरिया टच हो गया, और इन कैंडल का भी हाँ, ऑलमोस्ट मैंने हाई टच ये कर ये लिया। सब ये वाला मैंने ठीक है। आपसे सीखा, ये मुझे अभी परफेक्ट जम जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ। एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना जम जाता है। अभी 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 मैं वही बताऊं, देखो अभी देखो क्या हुआ ना, ये हमारे पास जोन था, हमें सिंपल क्लियर था कि हमें बाइंग साइड ट्रेड लेना है। ठीक है, बाइंग साइड लेना है। अब आप ये चीज देखो ना कि आपको आ, देखो आपको जब पता चला गया कि मार्केट ऊपर खुल रहा है, इट मीन्स कि आप, मार्केट यहां से चला था, ठीक है, वन वे गया यहां तक। ठीक है ना, यहां तक वन वे गया। अब यहां से सीधा ब्रेक करके कभी नहीं जाएगा। ठीक है। अगर वो साइडवेज खुलकर भी ऊपर जाता, मैं तो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग हाफ में अगर वो ऊपर चला भी जाता तो ये फेक ब्रेकआउट बनाकर फिर अंदर आ जाता। ठीक है, फिर दूसरे हाफ में कहीं जाता। जब वो पहले हाफ में ऊपर खुल गया, इतना बड़ा गैप अप खुल गया, तो आपको पता है कि पहले अगर ऊपर खुला तो पहले नीचे की तरफ आएगा, इसी स्पोर्ट से स्पोर्ट लेने की कोशिश करेगा, फिर उठेगा। अब इसके पास स्पोर्ट कौन सा था? एक तो इसके पास ये स्पोर्ट था, है ना, ऊपर खुला, तो उससे पहले वो इस स्पोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकता था। उसके बाद दूसरा स्पोर्ट कौन सा था? दूसरा स्पोर्ट लास्ट की क्लोजिंग, जो कल की हम्म। क्लोजिंग थी, है ना, वो स्पोर्ट होता हमारे पास। ये दो स्पोर्ट थे, ये दो जगह से उठ सकता था। अब आप एक सिंपल चीज देखो, और इतना बड़ा गैप अप खुला है और वहां से नीचे आएगा, यहां पर वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि वो अगर यहां से उठना शुरू किया, तो आपको माइंड में थोड़ा सा डाउट तो रहेगा कि इसके पास इतना स्पेस पेंडिंग रह गया, वो गैप रह गया, तो गैप वो कभी ना कभी तो फिल करेगा, है ना। अभी अगर आज नहीं करता तो अगले दिन कहीं ना कहीं कर देता वो किसी दिन। तो हमें ये पता है कि अगर तो यहाँ पे कोई बाइंग ट्रेड मिला, यहाँ पे ऊपर से गिरने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग ट्रेड मिला, तो एक ट्राई तो करना पड़ेगा उसमें।
नो डाउट करना पड़ेगा ट्राई। अगर वो फेल हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आराम से बैठो। इसके बाद अगर वो फिर नीचे आया ना, तो उसको छेड़ना नहीं, उसको आने दो प्रॉपर। यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अब जी पहले हाफ में नीचे गिर चुका है, ठीक है। अभी कितना 10 बज गए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 10 बज गए। 10 बजे के बाद आपको पता है कि अब इसको उठने के लिए यहाँ से सीधा वन वे उठकर ब्रेक नहीं करेगा फिर से इसी रेजिस्टेंस को, ठीक है। वन वे नहीं, क्योंकि अगर ऊपर आएगा पहले फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर ऐसा कुछ रेंज सा बना, जोन सा बनाकर हायर हाई बनाकर फिर ब्रेक करेगा। क्योंकि मॉर्निंग वो तो फिर 10 बजे के बाद तो ब्रेक नहीं करेगा ना। अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड नहीं जम रहा, नहीं बैठा ट्रेड, नहीं एंट्री मिली, नहीं कहीं सही सेटअप मिला, तो सीधा दूसरे हाफ में आ जाओ, पूरा दिन छोड़ दो बाकी का, ठीक है। अब हमारा व्यू बाइंग साइड था, हमें बाइंग साइड ऊपर खुला, वहां पे तो एंट्री करना नहीं। हमारे पास दो जगह थे एंट्री करने के, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, दो जगह थी हमारे पास एंट्री करने के। यहाँ पर एंट्री मिली नहीं, क्योंकि यहाँ से भी सीधा नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर जो एंट्री हमारी ये बन रही थी, मान लो इसने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया यहाँ पे, है ना, ये एंट्री ये कितने बजे की है, ये 10:30 बजे के बाद की है, 10:30 बजे की है। तो वो तो एंट्री ब्रेकआउट के बाद ही लेंगे ना, फिर हम उस एंट्री को भी, अगर ब्रेक करेगा डब्ल्यू का नेकलाइन वगैरह ब्रेक निकालेगा तभी एंटर करेंगे। जब वो एंट्री 10 बजे के बाद मिल रही है हमें, 10 10:30 बजे के, तो उसको नहीं लेना, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं चलेगा, है ना। या तो वो मॉर्निंग में ही चल जाए 10 बजे से पहले पहले, या फिर वो 12 बजे के बाद आए। तो ये दूसरी एंट्री थी, पूरी 12 बजे थी, देखो 12 बजे पूरी प्रॉपर एक हैमर सा बना, अच्छा सा, अच्छी खासी कैंडल सी बनी। देखो ये छोटी सी बहुत अच्छी सी कैंडल थी, और ये इसी स्पोर्ट पर थी, क्लोजिंग पर थी। तो दूसरे हाफ में एंट्री लेना था हमें, सिंपल, ठीक है। उस पे कैसे करना था एंट्री। अब आप बोल रहे हो ना कि एंट्री का समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। मैंने आपको बोल दिया कि आपको अगर बाइंग का व्यू है, ठीक है, बाइक से ट्रेड करना है, आपको दो एंट्री मिलेंगी, मीन्स दो टाइम मिलेंगी, एक मॉर्निंग में या फिर आपको मिलेगी सेकंड हाफ में। सिर्फ अगर अब मॉर्निंग में एंट्री कहीं नहीं सेट बैठ रही, जैसे ये ऊपर खुल गया तो ऊपर तो सेट नहीं बैठेगी ना मेरी एंट्री यहाँ पर, और यहाँ तक आएगा तो मैं एंट्री वैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे डर लगेगा कि इतना गैप है, तो क्या पता गैप फिल करने आ जाए, ठीक है। तो अगर वो गैप फिल करने आ जाता है, तो गैप फिल करने के बाद वो यहाँ से सीधा वी शेप रिकवरी करके नहीं उठेगा वो, ठीक है, ऐसे सीधा नहीं उठ पाएगा। उसको यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलेगा ऊपर नीचे करने के बाद। अगर उसने फिर यहाँ पे एक आधा घंटा स्पेंड कर लिया, 10:30 बजे के ऊपर टाइम कर दिया, इट मीन्स कि अभी नहीं जाएगा, वो सेकंड हाफ में ही जाएगा। फिर आपको पूरा दिन छोड़ देना, फिर आपको सेकंड हाफ में ही आना था, सिंपल। बाइंग का ट्रेड लेना था, और पहले नहीं मिला तो सेकंड हाफ में ही आना था, ठीक है। ये जो इसे यहाँ पे डब्ल्यू बनाना शुरू किया ना इसने, यहाँ पे ये डब्ल्यू का बॉटम तो बनाया, चलो ठीक है, मान लेता मैं कि इसने क्लोजिंग के पास एक बार लो लगाया, फिर नीचे आया, फिर लो लगाया, लेकिन वो डब्ल्यू पैटर्न के बाद उठा नहीं ना, कुछ खास तो ऊपर गया ही नहीं ना, तो उसने नेकलाइन को निकाला ये वाली को, ठीक है, ना कुछ उसने कुछ और निकाला। अगर जो ये नेकलाइन निकाल कर रीटेस्ट करता, यहाँ पर एंट्री मिल जाती 10 10:30 बजे, फिर भी ठीक था कि चलो ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन उसने किया ही नहीं, ऊपर तक तो आया ही नहीं, तो एंट्री यहाँ पर बनी नहीं। अगर आपने मान लो डब्ल्यू बनने से पहले एंट्री ले भी ली इस ग्रीन कैंडल पर, ठीक है, ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने मान लो एंट्री कर ली, ठीक है, और इसके लिए स्टॉप लॉस रख लिया, जब आपको पता है कि वो फिर साइडवेज होने लग गया, धीरे धीरे ऊपर नीचे करने लग गया, तो आप उसको खुद ही निकाल दो फिर, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, उसको निकाल दो, या उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, क्योंकि अगर वो चलना है ना जब उसने, तो वन वे चलना शुरू कर देगा सीधा, तो टाइम स्पेंड नहीं करेगा, टाइम खराब भी नहीं करेगा वो। तो ऐसा कुछ था, ये बहुत अच्छा एंट्री था एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे भी नहीं पकड़ पाए तो इसको हाई टच करो, जिसने साइडवेज जोन बनाया ना, इसको टच कर लो, ये लो, ये इसका नीचे का जोन, ठीक है, और ये वो उसका ऊपर का जोन। ये बहुत अच्छा जगह था, देखो पूरा दिन होल्ड करता रहा, फिर इसने यहाँ से एक हैमर सा बनाया, अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनाई पूरे 12 बजे के करीब, फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर दिया। देखो यहाँ से वन वे भी नहीं गया, बीच में फिर एक रेड कैंडल बनाई थी, फिर ऊपर गया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर रेड कैंडल बनाई, होल्ड किया 2 कैंडलों में। तो ये अच्छा था, एक तरह से ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने आया था ये रेड कैंडल में। तो आप जब इस रेड कैंडल को फिर से ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे एंट्री कर लो, इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख लो। अगर यहाँ नीचे से नहीं पकड़ा तो यहाँ पे पकड़ो ना, इस रेंज से निकला, रेंज ये रेंज ब्रेकआउट हो रही है, इसके ऊपर निकला, रीटेस्ट का वेट करो थोड़ा सा, और इसमें एंट्री कर लो, जैसे फिर निकाल रहा है हाई, सिंपल, उसमें एंट्री करो, स्टॉप लॉस, और ये आपको फ्लो में काफी कुछ मिला। अभी इतना ये और मैं बताऊं, बहुत से यूट्यूबर अभी मैंने देखे, उन्होंने बोला कि ये इतना मूव एक्सपेक्टेड नहीं था, ये हो गया वो हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हमें ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता है डेली चार्ट में 3 दिन से होल्ड कर रहा है, ठीक है। डेली चार्ट में देखो
3 दिन से होल्ड कर रहा था डेली चार्ट में, तो ये रुकेगा नहीं अभी। अगर एक साइड भी निकला इस 3 दिन की रेंज से, किसी साइड भी निकलेगा तो ये रुकेगा नहीं, ये ट्रेंडिंग मूव मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो मैटर नहीं करता कि वो मंडे है या ट्यूसडे है या क्या है, कुछ नहीं मैटर करेगा, वो निकलेगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, और ऐसे ट्रेड मुझे लग रहा है कैप्चर करने चाहिए, मिस नहीं होने चाहिए, जो बिल्कुल क्लियर हो। और ये बहुत क्लियर ट्रेड था। आपने क्या किया होगा, अगर आपने मान लो मॉर्निंग, देखो मैंने कभी ये नहीं बोला कि 1 मिनट में ट्रेड में चार्ट करो, 1 मिनट चार्ट में ट्रेड करो, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि मल्टी टाइम की कंफर्मेशन लो, दो सभी चार्ट को सामने रखो, 5 मिनट के भी को भी 1 मिनट को। अब मैं 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ऊपर से नीचे आया पहले, ये रेड कैंडल है, ये पता नहीं क्यों ग्रीन दिखाता रहता है चार्ट थोड़ा सा। उसके बाद है ना, इसने हायर हाई बनाना शुरू किया, ये डब्ल्यू का हैमर सा बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाना शुरू किया। अब आप एक चीज देखो ना, ये जो हैमर है ये अच्छी जगह, जो स्पोर्ट पर नहीं है अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा उसके नीचे चल रहा है, स्पोर्ट के थोड़ा सा नीचे था। स्पोर्ट तो अगर होता तो इसके ऊपर ही होल्ड करता फिर अच्छा था, लेकिन ये स्पोर्ट इसलिए भी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये काफी गैप अप खुला हुआ था, और इसके पास गैप भी था। तो गैप होने के कारण भी हम इसको ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मान सकते थे। अगर ये इसके ऊपर से भी घूमना शुरू करता तो भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तभी मैं थोड़ी हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करता। अगर मुझे यहाँ से भी बाइंग का ट्रेड मिलता, फुल क्वांटिटी में नहीं करता। फुल क्वांटिटी में तभी करूंगा अगर ये मुझे नीचे से कोई भी डाउट ना छोड़े, जैसे नीचे आ जाए, नीचे से कोई डाउट बचा नहीं अब मेरा, अब नीचे से जब दोबारा जाना शुरू करेगा, कोई डाउट भी नहीं है, प्रॉपर सही जगह से जा रहा है, तो वहां से फिर वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ ट्रेड लेता तो मेरे डाउट ही रहता मेरे माइंड में कि कहीं फिर से नीचे ना आ जाए। अगर मैं यहाँ से बाइंग ट्रेड लेता है डब्ल्यू पैटर्न को देखते हुए, तो मेक श्योर करना है कि डब्ल्यू पैटर्न अच्छी जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट पर हो, मैं बोलता हूँ हर बार कि स्पोर्ट पर, अच्छी स्पोर्ट पे होना चाहिए, लेकिन वो स्पोर्ट ऐसा ना हो कि वो नीचे से कितना ऊपर गैप अप खोला हो उसके बाद वो पहले स्पोर्ट पर आए, ऐसे नहीं। और उसके पास ऐसे स्पेस पड़ा हो, और भी स्पोर्ट एक अच्छा पड़ा हो, गैप गैप हो उसमें, वो भी ऐसा नहीं। प्रॉपर नीचे से ही स्पोर्ट लेकर उठेगा, वो ही सही बैठेगा, वो सही रहेगा। जैसे कि ये नीचे आया, पहले पूरे दिन में नीचे आया, बाद में नीचे से आराम से होल्ड वोल्ड करके फिर गया, तो ये बहुत अच्छा और सिंपल ट्रेड था। अब इससे ज्यादा अच्छे से मुझे नहीं लगता कि कोई सिखा पाएगा या कोई बता पाएगा, क्योंकि इसमें हम देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीजें हम एक्सप्लेन कर लें, साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर लें, ठीक है सब। अभी इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, इसके पीछे सिंपल सी हमारी साइकोलॉजी थी। पहले तो हमारी डेली चार्ट के हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो है ही, क्योंकि वो बाइंग साइड में खड़ा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है डेली चार्ट में, और रीटेस्ट भी करा है। रीटेस्ट के टाइम कोई भी अग्रेसिव सेलिंग कैंडल नहीं है, जो भी कैंडल अग्रेसिव बनने की कोशिश कर रही थी उसमें से नीचे से रिजेक्शन बहुत अच्छा था। जो पहली बड़ी रेड कैंडल बनी थी डेली चार्ट में, उसमें रिजेक्शन बहुत अच्छा था नीचे से, तो वो भी सेलिंग कैंडल तो बची नहीं, क्योंकि 50% तो वो वापस ही रिवर्स कर गया था। तो कोई भी सेलिंग की अग्रेसिव कैंडल थी नहीं, तो सेलर कहीं पे थे ही नहीं, और बायर को मौका चाहिए था एंटर करने का। बायर मॉर्निंग में एंटर करेंगे या वो दूसरे में एंटर करेंगे। अब हुआ क्या, जो लोग यहाँ से इतना ऊपर लेके आकर बैठे थे ना, इनको ओवरनाइट जितना उन्होंने पूरे टाइम में मार्केट ऊपर लेकर आई, ठीक है, 2-3 घंटों में, उतना तो उनको रातों रात गैप अप ही मिल गया, तो वो क्यों होल्ड करेंगे। सिंपल सी साइकोलॉजी। अगर मुझे यहाँ पे मान लो 20,000 प्रॉफिट दिख रहा है और मैं इसको होल्ड करके घर ले गया कि कल को गैप अप खुलेगा, और मुझे उठते ही 40,000 दिख रहा है, तो मैं क्यों रुकूंगा, है ना। और मैं तब रुकूंगा अगर वहां से मुझे और ऊपर जाता दिखेगा, अगर छोटे टाइम में 1 मिनट में। अगर वो मुझे एकदम से नीचे आता दिखेगा तो मैं तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर दूंगा, है ना, तो मैं रुकूंगा ही नहीं। तो लोगों ने यहाँ पे तो 40,000 एकदम से बुक कर लिया, वो नहीं रुकने वाले थे। तो ये सिंपल साइकोलॉजी थी कि लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं होल्ड करेंगे। अगर उनको नीचे आता दिखेगा, तो नीचे आता दिखा उनको, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब नीचे आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस स्पोर्ट से अच्छे से स्पोर्ट नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास गैप पेंडिंग है अभी। अगर मार्केट क्लोज ऊपर होती ना, अगर ये थोड़ा और ऊपर आ जाते यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं क्लोज कर देते, इसी इस रेजिस्टेंस के पास में क्लोज कर देते, फिर ये यहीं से घूम जाता, फिर और नीचे नहीं आता, फिर आराम से वहां से घूम सकता था। लेकिन इसने स्पेस छोड़ दिया ना, मैंने बोला भी था वीडियो में कि ये बीच में क्लोज हो गया, इसके पास ऊपर भी उतना स्पेस है, नीचे भी उतना स्पेस है, तो जिस साइड भी जाएगा पहले आधा जोर तो उसका वहीं लग जाएगा, तो वो उतना जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो इसने क्या कि वही नीचे आया और पूरा होल्ड किया, आराम से होल्ड करके फिर ब्रेक करना शुरू किया। ये मैंने क्लियरली वीडियो में बताया था। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी है कि पहले प्रॉफिट बुकिंग होगी अगर गैप अप खुला, उसके बाद पूरा दिन फाइट वाइट करेंगे आराम से, फिर हमें क्योंकि जब बाकी मार्केट ओपन होते हैं, यूरोपियन मार्केट वगैरह ओपन होती है,
तो सभी लोग ना फिर सेकंड हाफ में एंट्री बनाने आते हैं। कुछ लोग, पहले वाले लोग एग्जिट करने आते हैं और नए वाले लोग दोबारा एंटर करने आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सेकंड हाफ में अच्छा ट्रेड मिलता है। ये बहुत ही सिंपल ट्रेड था, और इससे अच्छा प्राइस एक्शन मैंने नहीं देखा कभी, सही बोलो तो। और हाँ, लोग बोल रहे थे, बहुत से ट्रेडर्स बोल रहे थे कि इतना मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। ये कुछ लोगों ने पकड़ा भी है और कुछ लोग बोल रहे एक्सपेक्टेड नहीं था। भाई एक्सपेक्टेड था, ये मूव बहुत क्लियर दिख रहा था। क्यों ये एक्सपेक्टेड? इसलिए भी था क्योंकि इस रेजिस्टेंस को मल्टी टाइम टेस्टेड कर लिया था। देखो 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार, और ये 6 टाइम ब्रेक होने वाला था। तो क्या क्या रुकना था? वो नहीं रुकना था। और डेली चार्ट में भी ये 3 दिन से इनसाइड कैंडल थी। इनका भी तो 3 दिन वाले लोग निकलेंगे तो कुछ ना कहीं तो जाएगा ना वो। 3 दिन वाले निकले और ये इन्होंने अच्छा ग्रीन क्लोज कर दिया। जी हमें क्लियर था ये मूव की ट्रेंडिंग एक मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं था। सो चलो, जैसा भी था बहुत अच्छा ये ट्रेड था, सिंपल था। कोई इसमें इसने मूविंग एवरेज और ये कुछ नहीं यूज किया, सिंपल सिंपल सा ट्रेड था। और अच्छी सपोर्ट थी ये, कल की क्लोजिंग जो वो सपोर्ट थी, ठीक है। और पूरे दिन से ये रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट। खैर चलो, जो भी था। बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा था। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी पे करता नहीं हूँ एक्चुअली। देखो बैंक निफ्टी भी 3-4 दिन से नीचे होल्ड कर रहा था। इसने भी अच्छा क्लोज किया। इसने प्रीवियस जो बड़ी कैंडल का हाई था रेड का, उसके ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश करी है। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा वीक चल रहा है, निफ्टी उतना क्लोज कर नहीं पा रहा। सो उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे कर रही है, बट कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी का भी अच्छा था। देखो बैंक निफ्टी डाउट क्रिएट कर रहा था। ये कुछ लेवल्स ऐसे ड्रॉ कर रखे थे मैंने सपोर्ट के, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये वन वे जा रहा था और इससे ऊपर जाता रहा और फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर नीचे आया, यहाँ से रीटेस्ट किया। तो मेन जो हमारा रेजिस्टेंस था वो यही जोन था, ठीक है। ये जोन था, ये फेक ब्रेकआउट हो रहा था, जो ऊपर जा रहा था ये फेक ब्रेकआउट था। मेन जोन हमारा ये है, इसलिए मैंने नीचे के जोन को इंपॉर्टेंस दी है, ऊपर के इस हाई को इंपॉर्टेंस इतना कुछ खास दिया नहीं, ठीक है। हालांकि इसको ही हाँ, इसको मैंने कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और आज पहला हाई इसने वहां तक लगाया, बट छोड़ो। इससे ये एक डाउट क्रिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये खुलते ही ऊपर जाना शुरू कर दिया और फिर ऊपर नीचे करने लगा, और इसके पास गैप था, ठीक है। और ये वोल्टेल कर रहा था, इस वजह से ये लग रहा था, क्योंकि उसने तो गैप फिल कर लिया, वो प्रॉपर ट्रेड दिखा रहा था अच्छी जगह से, लेकिन ये ऊपर से ही घूम रहा था। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आता। जब मार्केट ऊपर से घूमना शुरू कर देना तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, थोड़ा सा रिस्की रहता है, थोड़ा सा माइंड भी स्टेबल नहीं रहता जब मार्केट ऊपर से ही घूमने लग जाए। क्योंकि हमारे माइंड में रहता है कि यार ये गैप भी है, कहीं गैप फिल करने ना आ जाए, यहाँ से नीचे ना आ जाए। क्योंकि इतने पूरे दिन में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी इसमें। अगर आप देखो, इसमें कहीं पे स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं दिख रही थी, इतने एरिया में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। हालांकि ये हायर हाई बनाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कैंडल कोई अच्छी नहीं थी, बार बार सेलिंग भी आ रही थी। तो और अगर ऊपर से देखो तो ये लोअर लो था, ये ऊपर का हाई, ये उसके बाद ये लो। तो ये बहुत कंफ्यूज भी कर रहा था उस टाइम। तो ऐसी मार्केट में हमें जो सही दिखे जिस साइड, उसी ट्रेड, उसी इंडेक्स में या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी इतना खास नहीं दिख रहा था। इसके पीछे रीजन पता क्या है? इसके पीछे जो मुझे लगता है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये क्लोज तो अच्छी जगह पे हुआ था, ऑलमोस्ट 42,100 के करीब क्लोज हुआ था, ठीक है। और इसमें जो एक्चुअली में जो वॉल्यूम खड़ा था ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वगैरह, वो 42,200 पे था। सो 200 पे ज्यादातर वॉल्यूम था, जो एक अच्छी स्पोर्ट की तरह काम करना था जिसने, और रेजिस्टेंस की तरह या सपोर्ट की तरह काम करना था। क्योंकि 100 पे उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, 200 पे ज्यादा वॉल्यूम था। और उसमें क्या हुआ, अब 200 से अगर ये 300 पे खुल रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट इजीली खुलकर ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए उस बेस पे कुछ भी नहीं। अगर आप इसको 100 से मान रहे हो, 100 से तो फिर 200 पॉइंट दिख रहा है, 200-250 पॉइंट ऊपर खुला दिख रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो इसके लिए मेन था वो 42,200 था। 200 मेन राउंड नंबर काइंड ऑफ था, तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था। तो इन्होंने यहाँ से 100 को नहीं माना, इन्होंने 200 को ही असली लेवल मानकर सीधा ऊपर खोला। उस बेसिस पे तो ये 100-120 पॉइंट ही ऊपर खुला है, तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बैंक निफ्टी तो 150 पॉइंट इजीली खुलकर ऊपर चला जाता है। तो इसलिए इसमें भी इतना ज्यादा सेलिंग का माइंड में नहीं आ रहा था कि ये नीचे आएगा, क्योंकि 100 पॉइंट 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, वो आराम से खुलकर ऊपर चला जाता है। तो इसलिए इस बेसिस पे इसमें भी ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं रखना माइंड में कि ये इतना बड़ा गैप है, कहीं फिल ना करने आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट खुलकर आराम से चला जाता है। 200 तो थोड़ा ज्यादा है,
150 के करीब खुल जाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से उसको खींच देता है बैंक निफ्टी। ठीक है, सो चलो ये आपको एक पॉइंट पता चल गया होगा ये भी। अब भी हमारा फिन निफ्टी क्या कर रहा है। फिन निफ्टी ने 19,000 को टच कर दिया, जो कि राउंड नंबर है। ठीक है, फिलहाल चलो डेली चार्ट देखते हैं एक बार। डेली चार्ट के हिसाब से सॉरी सो अभी इसमें क्या सीन है, इसमें भी हमारा व्यू तो वही सेम ही था कि चलो इसमें हमें एक बाइंग मिलेगी, ठीक है, और ऊपर जाएगा। अब देखो अब क्या है ना, इसमें जो मुझे लग रहा है, इसने ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये ना वन वे गया हुआ है ऊपर। ठीक है, वन वे ऊपर गया और सीधा तो नीचे नहीं आता ना। अब ये थोड़ा सा ऐसे इसने एक बेंड किया, अब ये फिर ऊपर जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अब ये यहाँ से कहीं ऐसे एम पैटर्न सा बनाकर नीचे थोड़ा सा आने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा ऐसे अगर आ जाए, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो गया, तो इतने मूव का 50% या 40% तो वो रिट्रेस करना चाहिए, फिर उठना चाहिए। बट चलो खैर देखते हैं क्या करता है कल को ये। कल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले हाफ में ऊपर ही जाए और सेकंड हाफ में नीचे आए, तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी मिलेगी। अभी इसने किया क्या है, ये बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुआ। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं और यहीं से लाइनें ड्रॉ कर लें, तो सिंपल ये रेजिस्टेंस एक था, ठीक है, और ये कुछ सपोर्ट था, मल्टी टाइम जो सपोर्ट ले रहा था वो ये था नीचे से। ठीक है, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। और भी इसने क्या किया ना, अभी ये गैप अप खुला, यहाँ क्लोज था, इतना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड किया और बाकी मार्केट ऊपर गई, तो उसी बेसिस पे ये भी काफी फ्लो में काफी ज्यादा ऊपर जाकर स्ट्रेच हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत अभी और ऊपर जाना मुझे लगा। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है दिक्कत है। और स्पेसिफिक राउंड नंबर को टच कर लिया है, 19,000 को टच कर लिया है, तो 19,000 से अग्रेसिवली सेलर्स को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि राउंड नंबर है और ये वन वे जाकर इसने टेस्ट किया हुआ है। सो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल को प्रॉफिट बुकिंग मिले हमें एक अच्छी खासी सेकंड हाफ में, और ये फिर से नीचे की तरफ आए। हाँ, क्योंकि ना ऐसे करके कभी मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है, इस एक बार होल्ड करके चला गया। अभी मुझे लग रहा है अगर ये नीचे आएगा, इसको फिर से रीटेस्ट करने आएगा, तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, शायद ये नीचे आ जाएगा और इस गैप को फिल करेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से गया, यहाँ से उठा, ठीक है, 600 700 से गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया, फिर गैप अप, फिर ये होल्ड किया। यहाँ पे सेलर निकले नहीं होंगे, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है, बाकी मार्केट भी पॉजिटिव दिख रही थी, ये बाकी मार्केट होल्ड कर रही, तो इसमें से इतने लोग निकलेंगे नहीं। अगर कुछ लोग निकल भी गए होंगे ना, तो दूसरे हमें वो फिर से एंटर हो गए होंगे, जब उनको पता चला कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रही है, सपोर्ट ले रही है और उठना शुरू कर रही है। अगर थोड़े बहुत यहाँ से निकले भी होंगे, तो वो वापस एंटर हो गए होंगे फिर से, और इसी लोग के नीचे स्टॉपर्स रखकर एंट्री कर ली होगी, और जितना वो चला होगा उतना उन्होंने होल्ड किया होगा कुछ लोगों ने। तो ये ना वन वे काफी ऊपर तक आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसको 19,000 को ऐसे वन वे से ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली देखा तो यहाँ से चला सीधा जाकर 19,000 को ब्रेक करके सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता।
मुझे लगता है कल को थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर कहीं होल्ड वोल्ड करता रहे और सेकंड हाफ में फिर ये नीचे आ जाए और ये टारगेट देखने को मिलेंगे, और अच्छा ट्रेड मिला तो मैं यहाँ कहीं एंट्री करके इसमें और यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा पूरी। तो ये देखने वाला होगा कल को एक्सपायरी फिन निफ्टी का, और इसमें भी बहुत ही सही था। देखो इसमें ना कंफ्यूजन यहीं पे आती है, जब इतना बड़ा गैप अप खुल के ना ऊपर होल्ड करता रहे तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आ जाती है कि ये करेगा क्या, ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। उस टाइम में आपको पूरा वेट ही करना चाहिए कि पूरी कैंडल्स निकल कर अच्छे से क्लोज करें बाहर, फिर ये रीटेस्ट करके उठने की कोशिश करें, फिर एंट्री करना चाहिए। अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये जो गैप होता है ना इतना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। और जहां पे आपको ये गैप ना मिले, अच्छा ट्रेड मिले, वहां जैसे निफ्टी 50 में गैप नहीं मिला, निफ्टी 50 में पूरा प्रॉपर गैप फिल होगा, उसके बाद उसने उठना शुरू किया, और वो बहुत अच्छा ट्रेड था और उसमें कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट चलो अगर बाकी मार्केट उठ रही है तो फिर ये भी उठेगा। अब अगर इनमें कोई ट्रेड कर रहा होता तो कैसे करना चाहिए था, अगर मैं करता तो मैं ये जरूर देखता कि ये ऊपर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सेलर होते तो वो सेलर इतना होल्ड नहीं करवाते, तो अग्रेसिवली नीचे ले आते हैं, ठीक है। और मैं देखता कि सेलर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रही है, निफ्टी, और मैं देखूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। अगर निफ्टी अपनी अच्छी सपोर्ट पर पहुंच चुका है और वो सपोर्ट से उठना शुरू कर देगा, तो मैं निफ्टी को देखते हुए इसमें एंट्री कर लूंगा। अगर मुझे पता है कि इसमें मुझे एंट्री करना है तो मैं इसमें फिर इसके भी ब्रेकआउट के टाइम जब ये ब्रेकआउट करता देखेगा तो इसमें एंटर कर लूंगा, क्योंकि मुझे कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर स्ट्रांग है तो अगर वो अच्छी जगह से उठ रहे हैं तो इसको भी फिर वो यहीं से ही ले जाएंगे खींचकर, ये नीचे नहीं आएगा फिर, क्योंकि अगर वो ट्रेंडिंग होगा तो इसको भी होना ही पड़ेगा। तो फिर मैटर नहीं करेगा कि ये कितना गैप छोड़कर गया या कितना क्या, ठीक है। तो मैं उसको भी ध्यान में रखूंगा। अगर वो पहले पहुंच गए अपनी स्पोर्ट पर अच्छे से, ठीक है, और वो उठना शुरू कर दिया उन्होंने नीचे से स्पोर्ट से, तो फिर ये भी जब अपने रेंज ब्रेक करना शुरू कर देगा तो मैं इसमें एंट्री कर लूंगा। फिर मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस लगाकर बैठूंगा, क्योंकि इसमें भी फिर मूव मिल ही जाएगा। और इसमें आज बहुत अच्छा मूव था, टाइम डी के बहुत अच्छा था, इसमें टाइम डी के बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इसका तो कल एक्सपायरी है, तो इसके लिए तो टाइम डी के जैसे थर्सडे को एक्सपायरी होता है तो वेडनेसडे को हमें पता है कि टाइम डी के काफी ज्यादा होता है ना। ऐसे ही फिन निफ्टी का भी होता है, जब ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है तो मंडे को इसका टाइम डी के बहुत ज्यादा होता है। तो मंडे को अगर ऑप्शन सेल करते हो तो इसमें सेलिंग करना चाहिए, ना कि निफ्टी में, मेरे हिसाब से नहीं। मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसमें ही सेलिंग करूंगा, क्योंकि इसमें टाइम डीके मिल जाता है, ज्यादा टाइम डीके मिल जाता है, और इसमें और जल्दी से टारगेट हिट हो जाते हैं। सो इस बेसिस पे ये भी सही है। सो इसमें आज तो बाइंग का भी अच्छा था। बाइंग का इसलिए अच्छा है ना, क्योंकि जो हमारा ये जो इंडिया विक्स चल रहा है ना, वो काफी लो चल रहा है, ठीक है। ये देखो इंडिया विक्स जो है, डेली चार्ट खोलता हूँ इसका, देखो डेली चार्ट में ना इंडिया विक्स अपने लोअर लेवल के पास चल रहा है। देखो ये उसका लोअर लेवल है। जब विक्स लो होता है ना, इंडिया विक्स जब इंडिया विक्स लो होता है, तब क्या होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और जब इंडिया विक्स हाई होता है तब मार्केट नीचे की तरफ आती है। और जब विक्स हाई होता है ना, ऊपर की तरफ आता है, जो ऊपर को स्पाइक लगाता है, तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। विक्स जब बढ़ता है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं, तब ऑप्शन सेलिंग करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा होते हैं। प्रीमियम अगर मान लो 200 के प्रीमियम है, जो जनरली प्रीमियम मान लो नॉर्मली वो 150 का प्रीमियम होता है, तो ये 200 का हुआ होगा उस टाइम जब ये बढ़ जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये 200 का है, इट मीन की नॉर्मली प्राइस इसका 150 होना चाहिए था, बट ये 200 दिखा रहा है। इट मीन की इसमें 200 में जो 50 पॉइंट है ना, ये बस फालतू के ऐसे ही पड़े हैं, और ये एकदम से जीरो होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हमें मिलता, अगर थोड़ा सा भी मूव हमें मिला तो हमें इजीली 50 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं उसमें। तो ये फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग में, अगर विक्स ज्यादा हो। जब विक्स ज्यादा होता है तो प्रीमियम ज्यादा होते हैं और वो जल्दी डीके होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको फिर मार्केट के हिसाब से अपने प्राइस को एडजस्ट करना होता है, तो जल्दी नीचे आते हैं। अगर इंडिया विक्स लो होता है ना काफी, तो अगर मार्केट इंडिया विक्स ज्यादा ही लो होता है, जैसे अभी ये ज्यादा ही लो चल रहा है, तो जो प्रीमियम 150 के नॉर्मली होने चाहिए थे, वो प्रीमियम नॉर्मली 60-70 पे चल रहे होते हैं, ठीक है। वो बहुत नीचे होते हैं, तो इससे ज्यादा वो और जीरो होते नहीं जल्दी।
ये नीचे की तरफ कम जीरो की तरफ बहुत स्लो स्लो होते हैं। अगर इनकी उल्टी मार्केट चलना शुरू करती है तो ये बढ़ते बहुत जल्दी हैं। ये जो 60-70 रुपए का प्रीमियम देखिएगा, ये आंखों को 2-4 बार झपकते ही ये 200-250 पे पहुंच जाता है। मीन्स की कुछ सेकंडों में ही अगर थोड़ा सा भी मूव हमारी डायरेक्शन में आ गया तो ये जल्दी से 70 वाला एकदम से 150-200 को टच कर देगा। तो तब ये ऊपर की तरफ ज्यादा भागते हैं प्रीमियम, अगर विक्स लो होता है तो। आज भी मैंने देख रहा था जो फिन निफ्टी का जो ऑप्शन चार्ट था, उसमें जो डीके हो रहा था ना, वो डीके हो ही नहीं रहा था, वो बहुत स्लो हो रहा था। आई थिंक वो 79 रुपीज का था शायद, 80 रुपए का था, और वो 20 पे आके अटक गया था और 20 पे 25-20 पे आके अटक गया था। उसके बाद वो नीचे नहीं जा रहा था। और जो इसका जो बाइंग साइड का था वो शायद 35 रुपए का था, और उसने वो 170 को शायद टच कर दिया था। उसने 170 से भी शायद ऊपर निकल गया था। मैं देख रहा था उसको, मैं नोट कर रहा। तो मीन्स की हालांकि इसको उतने टाइम में जाना चाहिए था, कुछ 100 के करीब, 100-120 के करीब जाना चाहिए था, बट ये 170 तक 150 से ऊपर निकल गया था। तो ये जो एक्स्ट्रा 30-40-50 पॉइंट मिल जाते हैं ना, ये विक्स लो होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्योंकि विक्स लो होता है तो जब मार्केट में उल्टी साइड डायरेक्शन मूव आता है तो प्रीमियम बहुत जल्दी भागने की ज्यादा कोशिश करते हैं प्रीमियम, और फिर कम होने की बहुत स्लो कम होते हैं, कम नहीं होते इतना जल्दी। मीन्स की सेलर को इतना ज्यादा फिर मजा नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन सेलर फिर ज्यादा सेलिंग में इंटरेस्ट रखते नहीं, फिर वो बायर बनने की कोशिश करते हैं जब विक्स लो होता है। तो ये थोड़ा सा रीजन है, आपको शायद पता ही होगा वैसे तो, बट फिर भी एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और बजाज फाइनेंस का थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या हुआ था। बजाज फाइनेंस का भी वही जो हैमर बना था, हैमर बनने के बाद हमें इसमें नेगेटिव तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करके उसकी नेकलाइन के ऊपर ही होल्ड कर रहा है तो ये वेट कर रहा है अपने कोई ना कोई गुड न्यूज की या कोई ना कोई अच्छी चीज की वेट कर रहा है, ताकि ये ब्रेकआउट दे अच्छे से और फिर चले। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी एक्चुअली टाइम नहीं लग रहा। जो है ना, इसका रिजल्ट कब है देखो, 26 को है ना, 26 को रिजल्ट है। ये वेट कर रहा है अपने रिजल्ट की, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसका रिजल्ट सही हुआ, ठीक ठाक हुआ, और इसने पूरा अच्छे से रेडी करके बैठा है, देखो डब्ल्यू बनाकर नेकलाइन पे होल्ड कर रहा है, जब इसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये किसी को एंट्री नहीं करने देगा, ये फ्लो में निकलेगा और ये लगातार कुछ दिन निकलता ही जाएगा। मैंने इसका बहुत टाइम इसको रिजल्ट पे देखा है, और ये क्या करता है, ये पहले से रेडी होकर बैठता है, ठीक है। जब भी रिजल्ट आता है फिर उसके पास फिर ये ब्रेकआउट करना शुरू, रिजल्ट के एक आध दिन पहले ही ये ब्रेकआउट करने शुरू कर देता है, और फिर ये रुकता नहीं है और किसी को खास एंट्री भी नहीं था, फिर गैप अप ऊपर 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 ऐसे करके काफी ऊपर खिंच जाता है। और अगर नीचे आता तो फिर नीचे भी काफी ऐसे आता है। बट अभी क्या कर रहा है, अभी इसने ना डब्ल्यू पैटर्न बनाकर, वो भी अच्छी सपोर्ट पर, ठीक है, और बिल्कुल नेकलाइन पे होल्ड कर रहा है, ये वेट कर रहा है अपनी तरफ से, ये बिल्कुल ब्रेकआउट करके होल्ड करके बैठा है, ठीक है। वेट कर रहा है रिजल्ट का, देखना रिजल्ट अगर आया, जब जब इसने शेयरदार निकाल दिया ना, मीन्स की यहाँ कहीं से निकला, तो ये रुकेगा नहीं, ये बहुत बड़े मूव, बहुत बड़े टारगेट दे सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ध्यान में इसमें रखना। और अगर रिजल्ट में इसने नीचे ब्रेक करना शुरू कर दिया तो फिर ये मुझे लग रहा है कि फिर नीचे भी काफी घुस जाएगा, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा, काफी नीचे चला जाएगा। बट अभी के हिसाब से मार्केट जैसे पॉजिटिव हो गई है, सभी डेली चार्ट में सभी ट्रेंड लाइन मार्केट तोड़ते, तो ये ऊपर की साइड का व्यू ज्यादा बन रहा है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी को फिर इतना घुसने नहीं देगा, रिजल्ट की वेट कर रहा है, ये निकलता ही जाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे इसको क्या करता है। अब इसमें क्या था कि इसमें लास्ट दिन एक हैमर सा बना था, नीचे से काफी अच्छी रिजेक्शन थी, इसी रेंज से सपोर्ट से काफी अच्छी रिजेक्शन मिली और ऊपर ले जाकर ही क्लोज किया था। इतनी अच्छी कैंडल के बाद हमें इसमें डाउन साइड तो नहीं सोचना चाहिए कुछ ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में खड़ा है स्टॉक, तो डाउन साइड नहीं सोचना चाहिए, तो इसमें सिर्फ बाइंग का ही सोचना चाहिए था। हाँ, इसमें मैंने बहुत अच्छा व्यू एक दिया था, अगर आपको देखा हो तो। मैंने बोला था कि ये यहाँ से उठकर गया है, यहाँ पर इसने क्लोज किया, कल को अगर ऊपर खोला तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, पहले नीचे आ जाएगा, और अगर ये यहाँ कहीं इतने रेंज में फिर होल्ड करके सेकंड में ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट मिलेगा अच्छा, तब ऊपर जाएगा। और मैंने एक ये भी बोला था कि इसका ये ऐसे करके हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिखेगा, अगर ये साइडवेज खुलकर थोड़ा सा डिप लगा दे फिर उठने की कोशिश करते, ये इसका हेड एंड शोल्डर है, ये नेक लाइन है, जैसे ये निकालेगा तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो, जरूरी नहीं कि वो सी चीज को करना है, ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर देखा करो। एक इसका ये शोल्डर था, ये इसका हेड था, ठीक है, हेड के बाद ये सीधा ऊपर गया हुआ था, इसको नीचे आना था एक बार, दूसरा शोल्डर बनाने के लिए यहाँ तक आया,
ठीक है, यहाँ तक आया। जब आप देखो ना यहाँ तक आया और जब इसने यहाँ से डब्ल्यू बना उठने की कोशिश करी, इसका टाइम देखो, ये डब्ल्यू का टाइम 11 बजे है। तो 11 बजे कोई भी नया मूवमेंट या नया ब्रेकआउट नहीं होता, उसमें कुछ नहीं करना। आपको ये डब्ल्यू दिखा, इसमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना था। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से उसी रिजेक्शन से फिर नीचे आ गया। जब इसने ये डिप लगाई तो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक ये और एक ये नीचे की लाइन ड्रॉ कर रही है। ये पुराने स्पोर्ट है, एक्चुअली में स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मतलब। तो ये यहाँ से जब ब्रेक हो रहे थे यहाँ तक आया फिर, ठीक है। तो आप देखो जब ये यहाँ तक आया तो ये इसके लिए लास्ट स्पोर्ट था, एक लास्ट होप था। तो इस टाइम देखो कितना, इस टाइम 12 बजने वाले हैं, मींस की 12 बजे। जब ये यहाँ से उठ रहा है और फिर इसी स्पोर्ट से ऊपर आएगा, जो भी इसने रिसेंटली तोड़ा, जो इसका शोल्डर था, इस साइड का शोल्डर है जिस एरिया में, और ये हेड, और उसी साइड इसका ये शोल्डर बनना था। बट यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया, वापस उसी टाइम 1-2 मिनटों में ये वापस रिवर्स कर गया और उसी के शोल्डर के ऊपर आ गया। जब आपको पता है कि अब ये फिर से शोल्डर के ऊपर आ गया है, तो ये फेक ब्रेकआउट बनाकर नीचे वाले स्पोर्ट से स्पोर्ट लेकर ऊपर आएगा, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, क्योंकि ये सेकंड हाफ में चीजें होना शुरू हो रही हैं और इसका ये शोल्डर बनने जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जब एंटर किया और नीचे स्टॉप लॉस, और ये फिर अच्छा टारगेट इसने दिया, देखो 900 से एंट्री करी और 40 तक गया। मीन्स की स्टॉप लॉस हुई हार्डली हमारा कोई 10 पॉइंट का होगा। यहाँ से 900 से अगर एंट्री होता तो 990 तक का स्टॉप लॉस, 10-15 तक का स्टॉप लॉस, और 40 पॉइंट मिले होंगे इसमें, ठीक है, इजीली। और 1:4 का टारगेट तो इसमें मिला ही है, ठीक है। चलो 3 रख लो, 1:3 का टारगेट तो इसमें इजीली मिला ना। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। अभी ये अपने नेकलाइन पे खड़ा है, ठीक है, और अभी अगर फिर से खुलकर ये ब्रेक करता है तो फिर ये निकल जाएगा, क्योंकि ये लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड है, ठीक है। पीछे भी काफी बार टेस्ट हो चुका है, अब ये फिर से टेस्ट करेगा तो ये फ्लो में निकलने की कोशिश करेगा। तो ये हेड एंड शोल्डर बना रहा था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ये शोल्डर जब यहाँ पे दिख रहा है आपको लगेगा ये डब्ल्यू पैटर्न भी है। अरे डब्ल्यू पैटर्न तो है, लेकिन टाइमिंग भी देखो ना, टाइमिंग क्या है। टाइमिंग सिर्फ 11 बजे थी। 11 बजे कोई भी नया बायर नहीं एंटर होता, 11 बजे ना कोई नया सेलर एंटर होता है, ठीक है। 11 बजे ना ही कोई नया ब्रेकआउट होता है, 11 बजे कुछ नहीं होता। साइडवेज का टाइम होता है, 11 से 12, 12:30 बजे तक साइडवेज रहता है। तो आपको हाथ नहीं लगाना। आप अगर यहाँ घुसोगे तो आपकी गलती है, क्योंकि आप समझ के नहीं आ रहे। आपको पहले हमें को ट्रेड मिला तो लो, नहीं तो सेकंड हाफ में आ जाओ। सेकंड हाफ में जब यहाँ पे आया तो देखो नीचे से रिकवर किया, ऊपर आया, रेड कैंडल से फिर होल्ड किया, ठीक है। यहाँ पे जब उठने की कोशिश कर रहा है तब लो ना, जब इसी हाई को निकाल रहा है। यहाँ पे ले लो अगर ज्यादा है तो इसके नीचे स्टॉप लो। आपको तो यहाँ पे भी छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिखने लगेगा। अगर आप शॉर्ट टाइम में जाकर देखो तो आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, ठीक है। बट चलो जैसा भी आपने ट्रेड किया होगा। अब आप देख और चीज देखो, जब आपको पता है जो हम पहला ट्रेड एक कर सकते थे, आपको पता है कि ये इतना नीचे से वन वे गया और इसने हाई पे जाकर क्लोज किया, और इसका मेजर रेजिस्टेंस जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखा है वो थोड़ा ही दूर है, पास में ही है। तो आप वेट करो, जब ऐसे उसको टच कर ऊपर खोलेगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर साइडवेज खुल के ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो फेस करेगा। जैसे ही वहां से कुछ आपको रेजिस्टेंस का कुछ मिलता है एंटर करो, क्योंकि प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एम पैटर्न का वेट करो, क्यों नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये जो ट्रेड है ये सेलर नहीं आएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। जो लोग यहाँ से लेकर गए ना, ये प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो हैवी क्वांटिटी एकदम से एग्जिट होगी, वहां पे वो फाइट नहीं करेंगे किसी के साथ, ठीक है। आप प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो आप किसी से फाइट थोड़ी ना करोगे कि इसको ब्रेकआउट करो, और तो आप वहां से जो मूव मिलता है वो वन वे फ्लो में मिल जाता है, ठीक है। वहां पे फाइट नहीं करते कोई भी। अगर ये मान लो इनको ब्रेक करना होता, जो कुछ और चीज होती, इतना शार्प ऊपर ना आया होता और ये नीचे यहाँ कहीं होल्ड करने के बाद ऊपर आया होता, फिर यहाँ पे अगर सेलिंग करना होता फिर हमें एम पैटर्न देखना होता, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक तो कोई नहीं करने वाला। अब जैसे यहाँ पे क्लोज है, कल को यहाँ से खुलकर मान लो थोड़ा सा ऊपर जाकर होल्ड करता है और फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है, फिर हमें एंट्री उसमें लेनी पड़ेगी। एम पैटर्न के बेस पे एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये पास में उठ के आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ से जो चला यहाँ से होल्ड करता हुआ ही आ रहा है। देखो कितने बड़े बड़े डिप लगा कर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं है। इस तरह का मूव नहीं है, देखो इस तरह का मूव नहीं है। बायर यहाँ से उठे सीधा ऊपर ले गए, ऐसा मूव नहीं है ये वाला। ये तो प्रॉपर होल्ड कर करके रेंज बना बना कर ब्रेकआउट कर करके आया हुआ है, ठीक है। और इस मूव में अपसाइड का मूव जो यहाँ से चला, और ये इस अपसाइड मूव में ये जो यहाँ से, इनमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में ट्रेड करना कैसे है। अगर आपको डाउन साइड करना है, ऐसा मूव जो होता है, ऐसे मूव में प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऐसे मूव में आपको एक कैंडल भी एंट्री दे सकती है, जैसे ये शूटिंग स्टार बनी, शूटिंग स्टार के नीचे एंटर करो, ऊपर स्टॉप लॉस रखो, फ्लो में आपको टारगेट जितना मिलेगा वो लो,
क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग में जितने लोगों को निकलना होगा वो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देंगे, अपनी हैवी क्वांटिटी लगाकर मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देंगे। तो वहां पे कोई आप ये नहीं सीधे सोचेंगे कि यहाँ तक जाएगा या वहां तक जाएगा, जितना फ्लो में मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड था, ना कि ये प्रॉपर कोई सेलर्स का ट्रेड नहीं था, ठीक है। अगर कल को मान लो ये फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है, फिर अगर जो एम पैटर्न के बाद लेकर आएंगे लोग, वो प्रॉपर डाउन साइड मूव करवा कर लेकर आएंगे, वो डाउन ट्रेंड चलाने के लिए लेकर आएंगे। बेशक वो शॉर्ट टाइम में चलाएं, लेकिन वो डाउन ट्रेंड चलेगा। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या एक कोई भी कैंडल कोई ट्रेंड नहीं पकड़ के दे सकती, ठीक है। बड़े टाइम की बात अलग है, अगर डेली कैंडल की बात करें वो अलग बात है, लेकिन हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे में कोई सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। मींस की अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट को नीचे से डब्ल्यू बनाकर जाना पड़ेगा। अब अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमें हैमर मिला तो हैमर ने ट्रेंड चेंज कर दिया, हैमर ने नहीं किया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, कंटिन्यू फिर ऊपर गया, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ना होता, इसके पहली लेग पर ही कोई हैमर होता, तो वो कभी भी आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाएगा, ठीक है। तो जो सिंगल कैंडल के ऊपर ट्रेड करना होता है वो आपको प्रॉफिट बुकिंग वाले ट्रेड करने होते हैं, ठीक है। जो पास में से कुछ उठकर जाए, जो पैटर्न बनाकर आएगा, वहां से प्रॉपर फाइट होकर आएगी, वो आपको ट्रेंड दिलाएगा, तो उसके बेस पे ट्रेंड को ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल थी, तो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद मैं कभी ये नहीं बोल पाऊंगा, कभी ये नहीं कर पाऊंगा कि मैंने एंट्री किया और मैंने इसकी डाउन ट्रेंड ही शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक शूटिंग स्टार कैंडल डाउन ट्रेंड नहीं कर पाएगी। डेली की बात अलग है, डेली चार्ट की, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो इसके बेस पे ये कौन सा ट्रेड था हमारा, ये था कि इतने लोग ऊपर लेकर गए हैं, ये इसी होप में होल्ड किए होंगे कुछ लोग कि कल को गैप अप खुलेगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। गैप अप तो खुला नहीं, वो तो साइडवेज खुला, तो साइडवेज खुलते ही सब निकलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा उन्होंने धक्का लगाया कि इसको रेजिस्टेंस को टच करे, जैसे रेजिस्टेंस को टच किया वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। एक हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिली और फ्लो में अच्छा टारगेट मिल गया, ठीक है। अच्छी खासी सेलिंग आ गई और ये टारगेट हमें अच्छा खासा, यही सपोर्ट तक का टारगेट मिला। उसके बाद फाइट हुई सभी के बीच में, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, सेलर्स को फंसा दिया, बायर्स को फंसा दिया, फिर ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। बट ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में नहीं जाना था इसने। सो आई होप कि आपको ये बातें भी समझ आई होंगी। ये काफी बातें इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें आपको पता भी होंगी शायद, बट ये पता होनी बहुत जरूरी है कि कब आपको एक कैंडल को ट्रेड करना चाहिए, कब आपको एक पैटर्न को ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पास में से उठकर क्लोजिंग आई थी, ठीक है, ज्यादा दूर से नहीं आई थी, इतना डीपली, इतना नीचे से नहीं गया था, ये पास में से ही ऊपर आया था। उससे पहले भी इसने हाई लगाया था यहाँ कहीं, है ना, तो उस वहां से पास में आकर, तो यहाँ पर एम पैटर्न का वेट करना था, क्योंकि ये पास में से उठकर आ रहा है, दूर से नहीं। यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला, ठीक है। एम पैटर्न बनेगा, फाइट होगी बायर सेलर में, अगर सेलर वहां पे जीतेंगे तो ही डाउन साइड का मूव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर जीते, उन्होंने एम पैटर्न बनवाया, ब्रेकआउट करवाया, इसीलिए हमें फिर यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला और अच्छा टारगेट भी मिला होगा, ठीक है। और ये यहाँ से जो लेके गए थे, ये कभी भी ऊपर नहीं ले जा पाए, इन्होंने फाइट भी नहीं किया। देखो क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो एम पैटर्न छोड़ो, साइडवेज भी नहीं हुआ, कुछ फाइट भी नहीं किया, किसी ने रोका ही नहीं, सीधा निकलने के लिए ही आ गए। क्यों? क्योंकि ये इतना दूर से लेकर आए थे, बाहर को बहुत अच्छा पैसा मिला था, तो कोई भी नहीं रुकने वाला था वहां पे। सो खैर, आपको ये बातें समझ आई होगी। अभी ये लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा दूर है, एक्चुअली थोड़ा सा ये दूर है, तो इसको इतने अगर साइडवेज खुला तो इतने आने में इसका दम निकल जाएगा। उसके बाद पूरा दिन साइडवेज करता रहे, उसके बाद ब्रेकआउट देगा ना ऐसे करके, तो फिर ये ऊपर का ट्रेंड मिलेगा। और इस टाइम में शायद हमें कुछ, अब देखो ये जो बजाज फाइनेंस है, ये फाइनेंस के स्टॉक है ना, ये फाइनेंस के स्टॉक है, ठीक है। ये फिन निफ्टी को भी मूव करवाएंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अभी ये खड़ा है बीच में और नीचे से सीधा ऊपर जाकर भी इसको ब्रेक करके नहीं जा पाएगा, ठीक है। और नीचे भी काफी स्पेस है, ऊपर भी काफी स्पेस है, लेवल सभी इसके मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है, लेवल। तो अभी ये किसी साइड भी जा सकता है। अब आप देखो फिन निफ्टी कहाँ खड़ा है, फिन निफ्टी खड़ा है यहाँ से क्लोज हुआ, इतना बड़ा गैप अप खुला और ऊपर जाकर पूरा स्ट्रेच होकर क्लोज हुआ है, तो उसमें वो सीधा ऊपर नहीं जाएगा। अगर फिन निफ्टी सीधा ऊपर जाएगा नहीं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फाइनेंस के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो बजाज फाइनेंस भी कभी भी अकेला ऊपर नहीं जा पाएगा। ये साइडवेज हो जाएगा, जहां फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा थोड़ा, जहां फिर ये डाउन साइड भी आ सकता है। अगर फिन निफ्टी डाउन साइड आ गया तो ये नीचे को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि इसका इंडेक्स क्या कर रहा है। इंडेक्स तो ऑलरेडी स्ट्रेच होकर खड़ा है, वो उसका
और ऊपर जाने का स्कोप बहुत कम है, ठीक है। तो अगर उसका कम है तो ये लोग भी अकेले नहीं जाएंगे स्टॉक, क्योंकि ये उसी के तो स्टॉक है, वो इससे बना है और ये उससे बने, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये अकेला अकेला कोई नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें भी थोड़ा ध्यान में रखो। इसमें कल को बाइंग का एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारा फिन निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रेच होकर खड़ा है और वो इनका बाप है ना, वो इनका इंडेक्स है, फाइनेंस के स्टॉक्स का इंडेक्स है। अगर इंडेक्स और ऊपर नहीं जाएगा तो ये स्टॉक भी नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। इंडेक्स साइडवेज होगा तो स्टॉक भी साइडवेज हो जाएंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग इनमें भी कुछ ना कुछ डाउन मूवी थोड़ा बहुत रहेगा, प्रेशर में रहेंगे थोड़े से, बेशक से ज्यादा ना गिरे बट ये प्रेशर में तो रहेंगे। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखना। तो मैं कल को इसमें कोई अग्रेसिव बाइंग का ट्रेड नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर फिन निफ्टी ऊपर खुला और साइडवेज होने लगा और फिर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो इन लोगों को फिर कोई भी ऊपर नहीं लेके जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये भी नीचे आ जाएंगे। अगर फिन निफ्टी ऊपर जो ट्रेंडिंग होने की कोशिश करेगा तब ये थोड़ा बहुत ऊपर खिंच सकते हैं, बट कुछ ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो फिन निफ्टी तो काफी ज्यादा ही खिंचा हुआ है, तो उस बेसिस पे आप थोड़ा बहुत इसको देखना। फिन निफ्टी कहाँ गया? देखो फिन निफ्टी तो बहुत ही खुला है, और खुला भी ऐसा है कि ये गैप अप ही खुला हुआ है इतना बड़ा। तो इतना बड़ा गैप अप खुलकर भी और ऊपर गया तो इसके लिए मुश्किल है थोड़ा सा। सो चलो जैसा भी होगा देखते हैं कल क्या होता है एक्सपायरी में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा इसके इसका जो भी सीन है। अभी एक भाई ने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्चुअली, उसने ऑडियो भेजा। मेरे पास उतना टाइम नहीं बच रहा कि मैं वो करूं, बट मैं उसका एक ना क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। उसमें ना काफी डाउट्स हैं भाई के भी और बाकी और सभी के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं उन सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेंगे। भाई वो थोड़ा साइकोलॉजी को लेकर थोड़ा सा वो है। चलो ठीक है, ठीक है संतोष भाई, आप भी सो जाओ। हाँ थैंक यू सो मच, आप इतनी रात को भी आए। और कल देखते हैं ट्रेड कैसा होता है। और इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, अभी रिकॉर्ड तो मैंने किया है तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, बाय।